हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजो अपि सन्न्यात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्मया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजानहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च देव मेवं यो वेति तत्त्वः तत्त्वता देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोजनम्। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहुज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता वसुदेव सुतं देवम् कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरण नारायण 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 नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से हम सब जने भगवान के श्रीमुख से निश्रित वो परम दिव्य वाणी जिसको सुनने मात्र से साधक के भीतर एक सहज शांति का अनुभव होता है, ये भगवान की दिव्य वाणी का ही प्रभाव है। जैसी जैसी हमारी पात्रता होती है बस वैसे वैसे उस श्रद्धा विश्वास में परिणित होने लगती है, और जैसे जैसे विश्वास में परिणित होती रहेगी वैसे वैसे भगवान का सुखानुभूति होने लगती है, और फिर एक एक डग जो भरता है वो भगवान की तरफ बढ़ने लगता है, और भगवान की तरफ ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है तब भगवान की दिव्य वाणी आत्मसात होने लगती है। आत्मसात का मतलब भीतर जीवन में उतरने लगती है, पग पग पर गीता के अनुसरण उसका जीवन होने लगता है। कहीं भी व्यवहार करेगा बोलेगा चलेगा वो सब भगवान की दिव्य वाणी के अनुरूप होगा, और भगवान की दिव्य वाणी के अनुरूप होने से भगवान में पूर्ण श्रद्धा होने से क्या होगा, भगवान में अटूट विश्वास जो है वो कल्याण कर देगा हमारा। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं सब भूतों समभाव से सब में व्यापक हूँ। इस राज विद्या राजगुहा योग के 29 श्लोक पिछली बार हो चुके थे, और उसमें ये 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सब भूतों में मैं समभाव से व्यापक हूँ। ये भगवान की कितनी बड़ी अंतर कृपा है।
सब पे समान रूप से व्यापक है। कण कण और जन जन में उस परमात्मा की सत्ता है। भगवान कहते हैं कोई मेरा अप्रिय नहीं है, सब मेरे अंश होने की वजह से सब मुझे प्यारे हैं। ये भगवान की और कृपा है। और भगवान ये कहते हैं परंतु जो भक्त होता है और जो मुझसे प्रेम से बजता है, उनमें मैं और वो मुझ में प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि परमात्मा समभाव है, लेकिन फिर भी भक्त की पात्रता के अनुसार समभाव परमात्मा को विषम बना देता है। भक्त अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, अपनी ओर कृपा की विशेष पात्रता रखता है। तो मूल बात स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि साधक के बीच में जितनी जिज्ञासा, लालसा, पिपसा ज्ञान अर्जन की होगी, वही हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देगी। और अर्जन जो अर्जुन है, वो अर्जन कर रहा है, एक एक बात को पात्र तैयार हो रहा है। भगवान की कृपा समभाव होते हुए भी पात्र पर विशेष रूप से होती है, इसलिए भगवान कहते हैं मैं उनमें स्थित हूँ और वो मुझ में स्थित है, मैं उनमें प्रकट होता हूँ। फिर 30वें और 31वें श्लोक इतने महत्वपूर्ण श्लोक गीता का। मेरा ठाकुर जी की क्या वात्सल्यता है, क्या करुणा है। ऐसी वात्सल्यता और करुणा पूरी गीता में कहीं भगवान के मन बुद्धि में वो भाव प्रकट नहीं हुआ, जैसा यहाँ पर भक्त पर कृपा करने के लिए भगवान के भीतर माँ के समान वात्सल्यता पैदा हुई। जैसे माँ हमारा सुहृद होती है, सदा हमारे कल्याण के लिए सोचती रहती है, बस ऐसी ही पात्रता लिए हुए भगवान ने 30वें श्लोक में वो वात्सल्य और करुणा में श्लोक भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुआ। और भगवान कहते हैं अपि चेत दुराचारे भजते माम अनन्य भाव। आहा हा हा। भगवान कहते हैं कि कोई भी अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, साधु रे मन्यते, उसे साधु ही मानने योग्य है। आहा। स्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे किसी प्रकार कोई अरबपति आदमी हो और उसके भीतर ऐसा भाव प्रकट हो जाए, अरे भगवान का दिया बहुत कुछ है, मैं सेवा करना चाहता हूं और जो मुझे मेरे पास आएगा मैं उन्हें नित्य प्रातः 1 लाख रुपए दान दूंगा और जितने लोग आएंगे उनको समान भाव से बांटता हुआ दूंगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बहुत सारी भीड़ लग जाएगी और भीड़ लगने पर फिर भी क्या होता है, सेठ के सामने आने के बाद में लेकिन कोई सेठ से वैर रखता हो, जो कोई सेठ का अनिष्ट करना चाहता है, जो ऐसा पापाचारी हो, जो दुराचारी हो, उसकी दृष्टि में हो, उसको कहेगा अरे अरे नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत पापाचारी है, ये तो बहुत दुराचारी है, ये अतिचेत पापों में वो शरण नहीं है परमात्मा का, मैं इन्हें पैसा जो है दान नहीं दे सकता। लेकिन मेरे प्रभु विशाल हृदय रखते हुए इतनी करुणा के दीन दुखों को दुखी देखकर वो कहते हैं मैं सबका उद्धार कर सकता हूं। वह किसी भी को मानने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, वो अनन्य हो रुककर अगर मेरा भजन करता है तो मैं भगवान कहते हैं मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। ऐसा कौन परम दयालु होगा, ऐसा कौन परम कृपालु होगा मेरे प्रभु जितना। इसीलिए भगवान ने कहा कि कोई अतिशय दुराचारी अनन्य भाव से भक्त होकर मुझे भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह यथार्थ में उसने अब निश्चय कर लिया है कि अब मुझे परमात्मा की तरफ चलना है। और बस ऐसा भाव करते ही बस फिर भगवान कहते मैं कुछ नहीं देखता हूं, उसके भीतर का भाव गहराई रखता हूं। अब इसने निश्चय कर लिया है। बस अर्जुन के मन में ऐसा ही भाव आ गया था जब भगवान ने कहा कि जो भक्त मुझे अनन्य भाव होकर रात दिन मेरा स्मरण करता रहता है, उसके हृदय में अंतःकरण इतना पवित्र हो चुका होता है कि मैं वहां पर साक्षात रूप से विराजमान होता हूँ। लेकिन अर्जुन कितना 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 भगवान के सामने
हमारी बात को रख रहा है। अर्जुन हमारी पात्रता को देखते हुए हमारे प्रतिनिधि के रूप में भगवान के सामने दोनों करबद्ध प्रार्थना करते हैं। भगवान, ये बहुत उच्च अवस्था वाली बात है, जो रात दिन आपको ही बसते रहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, संसार में जो व्यवहार करते हैं वो आपसे युक्त होता है। लेकिन भीतर ही भीतर अर्जुन हमारी तरफ से बात रखते हुए कहता है कि जब हम अपना आत्मविश्लेषण करते हैं तो हमारी वो स्थिति नहीं बनती प्रभु। ये तो न जाने कौन सी आपकी ऐसी कृपा करके हमें खींच लाई, और अब जाकर इस अवस्था में थोड़ा बहुत हम स्वाध्याय कर पा रहे हैं। लेकिन प्रभु अब आकर थोड़ी बहुत गीता जी का सत्संग करने लगे हैं, कुछ रामायण सुनने लगे हैं, कुछ भागवत की श्री जो है संतों के मुख से कथा सुनने लगे हैं। लेकिन जब हम विचार करते हैं कि अब थोड़ी सी गाड़ी पटरी पर आई है, लेकिन पिछला सारा जीवन अब हम देखते हैं तो हम तो संसार में ऐसे ही रमे हुए थे। बस संसार की बातें, संसार में वही राग, वही द्वेष, वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही ईर्ष्या, ये सब कुछ हम में भरे हुए थे। और भरे हुए होने के बाद में भी अभी भी पूर्णतः अंतःकरण वैसा पवित्र नहीं हुआ प्रभु हमारा, जैसा होना चाहिए, जैसी पात्रता होनी चाहिए, जैसी आपकी वाणी को आस्वादन करने के बाद में भीतर चलने की दृढ़ता होनी चाहिए। हे प्रभु, वैसा भाव हमारा बन नहीं पाता है। हाँ, भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, कोई पापी से पापी क्यों नहीं हो गया हो, दुराचारी से दुराचारी भी क्यों नहीं हो गया हो। अगर वो अब भी चेत गया है, अब भी जाग गया है, अब भी परमात्मा की तरफ चलने का लक्ष्य जिसने बना दिया है, भगवान कहते हैं मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। स्वामी जी महाराज ऐसे ही भक्तों की बात करते हुए कहते हैं, उम्र के इस पड़ाव में जब सारी जिंदगी ऐसे ही चली गई है, लेकिन अंत में आते आते इस उम्र में भी अगर हमने विचार कर लिया कि अब मुझे भगवान के चरणों में अपनी मन बुद्धि लगानी है, मन बुद्धि लगाने का यही भाव है, मन से प्रभु को प्यार और बुद्धि से परमात्मा को विचार, और बीच में ठाकुर जी, बस यही हमारा सारा संसार, बस फिर आनंद 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 आनंद। ऐसा जिसने दृढ़ता से भाव बना लिया है, भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, मैं उसका उद्धार कर देता हूं। ये माँ की करुणा है, माँ का वात्सल्य है, वो सदा हमारा कल्याण के लिए सोचते हैं। भगवान यहाँ पर पिता की भूमिका में नहीं है, भगवान यहाँ पर न्यायाधीश की भूमिका में भी नहीं है, वरना जो जैसा कर्म करेगा वैसा वो कहेंगे नहीं नहीं, तुमने अब तक सारा जिंदगी ऐसे ही किया है, पापाचरण में दिया है, नहीं नहीं, तुम्हारे योग्य नहीं हो, तुम पात्र नहीं हो, तुम गीता के साधक नहीं हो, तुम नहीं सुन सकते हो, तुम छोड़ दो, ऐसा विचार है। लेकिन भगवान में इतनी इतनी विशालता भरी हुई है। भगवान उनका कल्याण करना चाहते हैं जो जीव भटका हुआ है, जो संसार में ही रमा हुआ है, वो कैसे न कैसे समीप पे आ जाए, वो साधक बन जाए, उसके भीतर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, कैसे कैसे वो परमात्मा की तरफ लग जाए। बस भगवान इसीलिए कहते हैं, अपि चेत दुराचारी भजते मान अन्य भाग साधु एवं स मन्यते साम अवस्थित से। भगवान कहते हैं कि तीन प्रकार के जो लोग होते हैं, एक तो दुराचारी होते हैं। दुराचारी क्या है, वो सर्वथा परमात्मा के विरुद्ध ही चलते हैं, परमात्मा की तरफ चलने का उनका विचार ही नहीं होता है, और सदा भगवान में भी अवगुण देखते हैं, वो वैर रखते हैं, सदा कोई ना कोई अनिष्ट भाव उनके भीतर भरा रहता है। भगवान कहते हैं ऐसा दुराचारी भी, कोई ऐसी घटना घट जाए, उसके जीवन परिवर्तन आ जाए, वो विचार कर ले, तो भी भगवान कहते हैं मैं उसको अपना शरणापन करके उसका उद्धार कर देता हूं अर्जुन। भगवान ये कहते कहते अपी चेत का मतलब बहुत ज्यादा जो पाप कर्म में लिप्त हुए हुए हैं, जो भगवान के शरण नहीं होते हैं, किसी भी कारण से भजन में लगना ही नहीं चाहते हैं, उनके भीतर कहीं से ऐसी प्रेरणा हो जाए, ऐसा विचार हो जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए उनके जीवन में
जो एकदम परिवर्तन कर दे, भगवान कहते हैं मैं उनका भी उद्धार कर देता हूं। और एक भगवान तीसरे कहते हैं सदुराचारी, सरोदारी का मतलब संगोपान दुराचारी, सारे मन, इंद्रियां, प्राण चारों तरफ से पाप में ही लिप्त रहता है, परमात्मा के बारे में कोई चिंतन नहीं है, कोई विचार नहीं है, संतों का संग नहीं है, सद्गुण सदाचार नहीं है, कहीं दूर दूर तक मंदिर में भगवान के दर्शन करने नहीं जाता है, परोपकार की बात भीतर उपस्थिति नहीं है। भगवान सदुराचारी का वर्णन करते हुए कहते हैं ऐसा दूषित जो है, जिसका खान पान सब चाल चलन स्वभाव आसक्ति बुरे इतनी विवस्था से लिप्त हुआ है, वो चाह कर भी अगर त्याग करना चाहे तो त्याग नहीं कर पा रहा है। लेकिन कोई पूर्व जन्म का पाप इतना बढ़ गया है, उस पाप में लिप्त होते हुए सब क्रिया करते हुए भी कोई ऐसी घटना घट जाए उसके जीवन में, कोई संत कृपा कर दे, कोई ऐसा वातावरण बन जाए, कोई ऐसा संग मिल जाए और वो कैसे न कैसे भजन करने लग जाए, तो भगवान कहते हैं उसका उद्धार हो जाता है। बस अर्जुन के मन में ऐसा ही भाव आया, हे प्रभु ये सदुराचारी है, अति से पापी है, दुराचारी है, वो कैसे अनन्य भाव से भगवान के भजन में लग सकता है। भगवान कहते हैं कोई न कोई ऐसी घटना उसके जीवन में आ जाए कि बहुत बड़ा कोई संकट आ जाए, प्राण कंटक आ जाए, कहीं दूर दरार तक उसको लगे कि अब कोई सहारा नहीं है, कहीं संसार का कहीं कोई भरोसा नहीं है, और उसने कहीं से सुन रखा है जिसका कोई नहीं होता उसका तो परमात्मा होता है। बस ऐसा विचार करके बिना मन के भी एक बार ऐसा विचार भीतर उठ जाए और परमात्मा से आर्त भाव होकर प्रार्थना करने लग जाए, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु अब के बचा लो, मुझ में वैसी श्रद्धा नहीं है, मुझ में विश्वास भी नहीं है, न मुझ में निष्ठा है, लेकिन संतों में उनकी बात कहीं न कहीं अगर सत्य है तो प्रभु एक बात मेरे भीतर उठी है, अब कोई सहारा नहीं है, अब आप कृपा करके मुझे बचा लो प्रभु, बचा लो, बचा लो। और भगवान इतने परम दयालु, परम कृपालु दयालु, लौकिक संसार में भी कोई नालायक बेटा होता है, जो नालायक बेटा घर छोड़कर चला जाता है, माँ बाप की सेवा नहीं करता है, उसमें दुर्गुण दुराचार भरे हुए हैं, वो आकर अगर माँ के पांव पकड़ लेता है और माँ से कहता है कि माँ, माँ मुझसे गलती हो गई है, मैं भूल गया था, अब मुझे एक बार क्षमा कर दो। तो लौकिक में भी क्या होता है कि माँ इतनी सुहर्द होती है, सारी गलतियों को ढकते हुए उसको अपनी छाती से लगा लेती है, और वो गुण कहां से आया, वो गुण प्रभु से आया, मेरे परमात्मा से। और वो प्रभु कहते हैं कोई दुराचारी से दुराचारी हो, अति से चेत पापी हो, सदुराचारी हो, उन सब अगर आकर पश्चाताप रूप में आकर मेरा भजन करने लग जाए और अब विचार कर ले कि बस अब आज के बाद अब मैं भगवान का ही नाम स्मरण करूंगा, भगवान का ही सेवा करूंगा, भगवान का जो है जो प्रतिकूल परिस्थिति है उसको सहन करूंगा और भगवान के नाम स्मरण में रात दिन भगवान को रटता रहूंगा। भगवान कहते हैं कि ऐसी कोई घटना घट जाए
उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, तो भगवान कहते हैं उसको साधु समझना चाहिए। साधु कोई भूलवश ऐसे वातावरण में चला जाए जहां संत महात्मा विराजे हुए हैं और संतों की वाणी का शब्द जो है, परमात्मा का शब्द उसके भीतर चला जाए और भीतर जाकर एकदम भगवान में रुचि हो जाए, बस भगवान जिस पर एक शॉक थेरेपी की जैसे काम कर दे, जिससे एक झटके में वो विलग हो जाए। और विलग होने के बाद में हमने भक्त चरितावली में पढ़ा है कि अनेक संत ऐसे हुए हैं, उनका पूर्व जन्म जब देखते हैं, वाल्मीकि जी का, अजामिल का, सदन कसाई का, जगाई मधाई का, जिस पर भगवान कृपा करके अपने शरण में लगाना चाहते हैं, भगवान की कृपा तो सदा बरस रही है, एक स्वयं पर स्वयं की कृपा और भीतर से जागृत हो जाए और भगवान में कैसे न कैसे जो जीव लग जाए, भगवान कहते हैं अर्जुन मैं उसका उद्धार कर देता हूं। इतना करुणामय कौन हो सकता है मेरे प्रभु के अलावा, इतना वात्सल्य से परिपूर्ण कौन हो सकता है मेरे प्रभु के अलावा। भगवान कहते हैं कि उस कृपा से वो अनन्य भाग होकर, अनन्य भाग का स्वामी जी महाराज कहते हैं तेल धारावत चिंतन, आहा, जिस पर तेल एक धारा से लगातार सांसों सांस उस प्रभु का ही नाम का चिंतन होने लगे। परम श्रद्धेय श्री उड़िया बाबा जी ने कहा कि चिंतन कैसा होना चाहिए, आहा, मन से प्रभु से प्यार और बुद्धि से विचार और फिर ठाकुर जी का चिंतन, और चिंतन में मिश्री जैसे घुलता जाए प्रभु का नाम, और घुलते 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 कब रस रूप परमात्मा हमारे साथ में एक रूप हो जाए। और एक रूप होने के बाद में हमारे हमारे साधन का ही पता नहीं लगे, भीतर ही भीतर उस आनंद की अनुभूति करते रहे। लेकिन ऐसा चिंतन होगा कब? परम श्रद्धेय उड़िया बाबा कहते हैं चिंतन चार प्रकार से हो सकता है। पहला चिंतन है गुरु प्रदत्त जो आपको नाम मिला हुआ है, उस नाम में पूरी निष्ठा रखते हुए भगवान का नाम जपते रहे, उठते बैठते चलते फिरते। अगर प्रारंभिक अवस्था में किसी माला का साधन ले लिया जाए तो भी बड़ा उचित है, एक साधन संख्या के लिए उचित है कि इतनी माला करने के बाद मैं अपना ये कार्य करूंगा। लेकिन फिर भी कहीं साधक को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, अरे लोग क्या कहेंगे क्या कहेंगे। भगवान ने हमारे कर्म में भी माला दे रखी है, बस यहाँ पर उंगली पर यहाँ ओम बनाते हुए ऐसे 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 एक एक राम का राम 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 चलते फिरते, कहीं किसी को पता ही नहीं लगे कि हम साधन कर रहे हैं, जहाँ कहीं घूम रहे हैं या चलते फिरते, बस मौज, भीतर ही भीतर नाम स्मरण होता रहे। तो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसा चिंतन होगा, चिंतन होकर नाम में नामी छुपा हुआ है, तो प्रेम रस रूप में वो नामी इतना, क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष दर्शन इसलिए नहीं देखते हैं, हमारा पात्र वैसा तैयार नहीं है, लेकिन जब नाम रस में डूबा हुआ धीरे 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 उस नाम के रस में हम डूब जाएंगे तो चिंतन परमात्मा से सरोवर हो जाएगा। और सरोवर होने से क्या होगा, वो रस रूप परमात्मा एक रूप हो जाएगा हमारे साथ। कृपालु जी महाराज कहते हैं कि रूप स्वरूप का ध्यान भी करना चाहिए। जब नाम ले रहे हैं तो स्वरूप का ध्यान का मतलब भगवान के चरणों में बैठ जाए, या वो सदगुरु परमात्मा जिन्होंने हमें नाम प्रदत्त किया है, जो एक रूप परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, उनका भाव करते हुए कृष्णम वंदे जगत गुरु ऐसा भाव करते हुए उनके चरणों में बैठकर नक्सिक का स्मरण करते हुए, उनका स्वरूप का ध्यान करते हुए, जिसमें हमारा मन सहज में आकृष्ट हो जाए, बैठे 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 स्वरूप का ध्यान करते रहे और नाम लेते रहे।
धीरे 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 जब हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारा चित्त जो मेमोरी कार्ड के रूप में है वह भी पूरा फॉर्मेट होकर संसार की बातें विलग होती चली जाएगी और उसमें प्रभु का नाम ही बस जाएगा। और चौथा अंतःकरण में अहंकार है। जब सब कुछ साधन करने वाले ही परमात्मा है, वही कराने वाले हैं, ऐसा मानकर भगवान का नामस्मरण करता रहेगा तो वो रस रूप परमात्मा एक रूप हो जाएगा। तो नाम इतना बड़ा साधन है, स्वरूप का ध्यान इतना बड़ा साधन है। और जब तक वैसी अवस्था नहीं बनती है तो क्या करना चाहिए? तब कोई ऐसा भगवान का प्यारा जो भक्त है, जो भगवान से एक रूप हो चुका है, ऐसे स्वामी जी महाराज, परम सदे जय दयाल जी गोविंद जी महाराज, उच्च कोटि के सभी संत महात्मा जो भगवान से पोक्ष और पोक्ष एक रूप हो गए हैं, जो भगवान के लिए ही जो मुख से शब्द निकलता है वो प्रभु का निकलता है, प्रेम का स्वादन किए हुए लोग जो प्रभु के रस से भरे हुए हैं, उनके सानिध्य में बैठकर प्रभु की कथा सुने। आहा, और कथा सुने और सुनाए। कथा सुनने के बाद में जब कभी दिन में हम अपने रिश्तेदार कहीं जान पहचान वालों से कहीं फोन पर बात करें, तो कथा का अभ्यास नहीं होने पर भी जो हमारे मन में जो बात अंतःकरण में प्यारी लगी कथा की, आज चर्चा में, अरे वो कितनी सुंदर कथा, क्योंकि उसका संगी भक्तों का होता है, वो कहीं संसार के लोगों की उसकी बातें नहीं होती है। उनके संगी साथी शब्द साधक होते हैं, और साधक क्या होता है, सब मिलकर यहाँ पर स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करने के बाद में जब समय मिलता है, जब प्रभु की चर्चा करते हैं, और प्रभु की चर्चा में क्या करते हैं, एक साधक कहते हैं, अरे आज कथा में इतनी भगवान ने प्यारी बात बताई, आहा, वो बड़ी प्यारी बात है, ये तो जीवन में उतारने वाली बात है। इतने में क्या होगा कि सामने वाला साधक को और कोई भगवान के हृदय में बैठे बैठे वहां से प्यारी बात प्रकट होके आएगी, अरे वो बात कितनी अच्छी थी, और धीरे 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 सब बातें पता लगेगी कि जो हमने आधा एक घंटे में कथा सुनी है वो भगवान का प्रसाद हमको प्राप्त हो गया पूरा का पूरा। इसलिए बार बार मनन चिंतन करके कथा सुने और सुनाए। ऐसे करने से क्या होगा, भगवान का ही चिंतन होगा, और चिंतन होते 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 वो रस रूप परमात्मा न जाने कब एक रूप हो जाएगा। गोपियां क्या करती थी, पनघट पर जाकर एक दूसरे से बस, कृष्ण ने आज बांसुरी ऐसी बजाई, कृष्ण ने गैया चराई, आज मोर पंख लगा रखा था, आज दुपट्टा पहन रखा था, आज गले में वैजंती माला थी, अरे बिना श्रृंगार के वो फूल लगा रखा था, कितने सुंदर लग रहे थे मेरे। बस एक ही बात, कृष्ण 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 कृष्ण। अरे एक एक इंद्रियां उस रसरूप परमात्मा से एक रूप हो रही है, यही तो गोपी भाव है। भगवान कहते हैं वो अनन्य भाग हो गया है, वो तेल धारावात चिंतन हो गया, वो कभी नाम स्मरण करता है, कभी स्वरूप का ध्यान करता है, कभी वो कथा सुनता है, कभी वो कथा सुनाता है, और फिर एक और तरीका है, वो हर वक्त पूजा और सेवा में लगा रहता है। बस एक ही काम है, कैसे न कैसे मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, वो कैसे प्रसन्न रहे, जिनके भीतर सब में वो प्रभु है, उनकी सेवा में रत रहता है। अब पिछला जीवन जो गया सो गया, लेकिन अब भगवान के चरणों में लग गया है। भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, वो भक्त साधु है, साधु। साधु किसी वस्त्र का नाम नहीं है, साधु स्वभाव है। अब वो भगवान में लग चुका है, बस भगवान उसकी बात कर रहे हैं। जिसने विचार कर लिया कि मैं जानी हुई अब सब बुराइयां फिर से नहीं दोहराऊंगा,
अब मेरा जीवन मेरे को अति उत्तम बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, परमात्मा से युक्त बनाना है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार एक कुएं के अंदर एक बाल्टी जो चली जाती है, पूरी रस्सी चली गई, लेकिन उसके अंत में अगर एक हाथ रस्सी हाथ में रह गई है तो पूरी बाल्टी को खींचकर बाहर निकाला जा सकता है। बस इसी प्रकार से अब तक का जीवन जैसा भी हमने जिया, भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, अपि दुराचारे भजते मानव। अरे कोई अति से दुराचारी हो, पापी से पापी भी हो, अब अनन्य भाग हो गया है। अब उसने विचार कर लिया है कि अब तो मुझे मेरे प्रभु की तरफ चलना है। अनन्य भाग का स्वामी जी महाराज बार बार यही कहते हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे है। बस ये अहमता परिवर्तन हो गई है। कैसे जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री है, उसको याद नहीं करना पड़ता चिंतन पर अपने पति का, सदा उसको ये रहता है कि मेरे पति है, और पति के भाव से जो परिवार में जितने लोग हैं सबकी वो सेवा करती रहती है। लेकिन चिंतन चिंतन अपने पति का अपने हृदय में वही, और जो परम पति, बस उसी का चिंतन बना रहता है। और अहंता परिवर्तन हुआ, इससे इतना जल्दी कल्याण होता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अहमता परिवर्तन से इतनी जल्दी जल्दी शुद्धि होती है। सबसे उच्च कोटि का साधन है कि अहमता परिवर्तन हो जाए। और अहमता का मतलब है मैंपन। जहां पर अहमता और ममता दोनों विलग होने लगती है, ज्ञान योग से क्या होता है, ये अहम मिट जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कर्म योग से अहमता इतनी इतनी शुद्ध हो जाती है कि परिवार में अब वो सेवा करने लगता है। अभी तक जो अपने माँ है, सासू माँ है, ससुर है, पिता है, सब में ये भाव से करता है मुझे इनकी सेवा करनी है, इन सब में प्रभु है, अब मेरा ये कर्तव्य है। भगवान कहते हैं इसने अहमता परिवर्तन कर ली है, ये अनन्य भाग हो गया है। और ऐसे ही भक्ति योग में तो अहमता बदल ही जाती है। बदल जाने के बाद में ऐसा होता है जैसे छोटी कोई हमारे घर में किशोर अवस्था की बालिका हो और उसका विवाह का समय आ जाता है, हम क्या करते हैं, उसके लिए एक दूल्हा ढूंढते हैं, दूल्हा ढूंढकर उसका विवाह कर देते हैं। विवाह करने के बाद में जैसे ही विवाह हुआ, उसकी तुरंत अहमता परिवर्तन हो जाती है। अब मैं पति की हूं, अब पति का घर ही मेरा घर है, वहां के सासू ससुर ही मेरे माता पिता हैं, वहां के सब लोग अब मेरे सेवा योग्य है। जो इतनी बड़ी जो 20-21 साल तक हमारे घर में रही, एक दिन शादी के दिन पंडित जी महाराज आए और आधा एक घंटे यज्ञ करते हुए पानी ग्रहण संस्कार करते ही भीतर का भाव बदल गया। और भाव बदलते ही उसने कहा, अरे अब तो ससुराल जो है वो ही मेरा घर बन गया है। और स्वामी जी महाराज तो और उच्च कोटि की बात कहते हैं, वो इतना अहमता परिवर्तन कर लेती है, फिर वहां उसके पुत्र हो जाते हैं, बेटों की शादी हो जाती है, वो दादी बन जाती है, दादी पोते हो जाते हैं, पोते होने के बाद में जब पोते की बहू आती है और बहू उसके अनुकूल नहीं होती है, तो वो कहती है ये परजाई ने मेरा घर बिगाड़ दिया। स्वामी जी महाराज कहते थे तुम तो यहीं जन्मी थी ना। इतनी अहमता परिवर्तन हो जाता है, वो उसी घर को अपना घर समझने लग जाते हैं। बस ऐसे ही भगवान का जो प्यारा भक्त होता है, वो अपनी पिछली सारी जानी बुराइयों का त्याग कर देता है, अब नहीं करूंगा, और वो अब मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे है। बस ये भाव भीतर से जितना दृढ़ होने का मतलब ये है कि मन बुद्धि में नहीं रहता है। मन बुद्धि में जब तक रहता है, जब तक बात कच्ची रहती है, लेकिन जब स्वयं में अनुभूति हो जाती है, स्वयं में स्वीकृति हो जाती है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे है, बस अहमता बदलने के बाद में
उसका आचरण बदल जाता है, और आचरण बदलने से इतना शीघ्र लाभ होता है, भगवान कहते हैं उसको साधु ही मानना चाहिए। आहा, ये भक्ति योग की दृष्टि से संपूर्ण दुर्गुण दुराचार भगवान की विमुक्ता तक टिके हुए हैं। जब साधक एक बार कैसे न कैसे भगवान के शरणापन हो जाता है, भगवान के सन्मुख हो जाता है। सन्मुख होने का मतलब है अब संसार को उसने पीठ दिखा दी है, अब संसार में नहीं जाना है वापस। और जितना 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 शरीर संसार से विलग होता चला जाएगा, जितना जितना परमात्मा से सन्निहित होता चला जाएगा, और ऐसे होने से क्या होगा, सारे दुर्गुण दुराचार उसके मिट जाएंगे। तभी बाबा तुलसी लगते हैं, सन्मुख होए जीव मोहे जभी, जन्म कोटि अगनासे तभी। जैसे ही भगवान का प्यारा भक्त सन्मुख होता है, उसके सारे दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं भगवान का। और ये बात, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, धीरे 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 हमारे मन और बुद्धि से जाकर भीतर स्वयं में स्वीकृति हो जाए। और ऐसा होने से अब याद नहीं करना पड़ रहा है। जैसे छोटा बालक खेल खेल में अपनी क्रियाएं करता है स्वभाव में, अब स्वभाव उसके अनुसार ही होता है, वो साधक बन गया है। और साधक केवल इतनी देर के लिए साधक नहीं होता है जितनी देर गीता जी का पाठ करता है या गीता जी सुनता है। साधक वह है जो 24 घंटे का साधक है, जो सदा सावधान रहता है। वो कहीं भी संसार में जहां कहीं भी व्यवहार होता है वो परमात्मा से युक्त होता है, वही साधक होता है। समझ महाराज कहते हैं अब उसके भीतर ये जागृति आ गई है। और जागृति आने का मतलब है मूल में भूल मिट गई है कि मैं संसार का नहीं हूं, मैं शरीर का नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, ये सेवा के लिए है। बस ऐसा करके रात दिन भगवान का नाम स्मरण करता रहता है, और नाम स्मरण करने से भीतर उसके अंतःकरण पवित्र हो जाता है। ओम तत्सत। आइए हम सब मिलकर असार संसार में कुछ सार की बात है, तो प्रभु का नाम है, प्रभु का स्वरूप का ध्यान है, प्रभु की कथा है, सेवा है, पूजा है, बस यही सार बात है। राम 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 राम